हाँ जी बच्चे, गुड मॉर्निंग। अज असीं करांगे तुगलक वंश। 1320 ਦੇ ਵਿੱਚ जो काजी तुगलक सी उसने तुगलक वंश की जिहड़ी वो नींह रखी सी गाजी तुगलक ने। पर वो इतिहास दे विच गियासुद्दीन तुगलक के नाम नाल प्रसिद्ध होया सी। उसने 1320 ईस्वी तो लैके 1326 ईस्वी तक अपना जो राज सी वो कीता सी। वो एक सफल हाकम सी जिसने प्रजा नूं सुखी बनाउण दा यतन कीता सी। इस तो बाद उसने जो बगावतां सी उसका दमन कीता सी। उस दे पिछों मुहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक इस वंश के जिहड़े प्रसिद्ध शासक होए सी। जो गियासुद्दीन तुगलक सी उसने तुगलक वंश की नींह रखी सी। उसका मुढ़ला नां की सी, पहला वाला नां गाजी तुगलक, ठीक है। उसके नां ते ही इस वंश का जिहड़ा नां है वो तुगलक पै गया सी। गियासुद्दीन तुगलक ने 8 सितंबर 1320 नूं उसकी तख्त नशीनी हुई सी ते उसने सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक की जिहड़ी उपाधि वो धारण की सी। उसने अपने जो पुत्र सी, रिश्तेदार सी, मित्र सी, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण पदवियां ते नियुक्त किया सी। तो राजगद्दी उत्ते बैठण समय गियासुद्दीन तुगलक नूं बहुत मुश्किलों का सामना करना पिया। जिमें उस राज के ਵੱਖ-ਵੱਖ भागों के विच बगावतां हो रही सी। जो सिंध के हाकम सी उन्हें थट्टा उत्ते अधिकार कर लिया सी अते सुतंत्र हो गया सी। गुजरात के विच अशांति ते अव्यवस्था का बोलबाला सी। गियासुद्दीन तुगलक ने खेतीबाड़ी के विच भी बहुत सुधार किए सी। उसने खेतीबाड़ी ते किसानों की हालत में सुधारन के वल बहुत ध्यान दिता। उसने जो अलाउद्दीन खिलजी ने मिणती प्रणाली नूं हटा के फिर तो बटाई प्रणाली सी वो प्रचलित कर दी सी। इस दे नाल किसानां नूं पैदावार दे विच वाधे का लाभ पहुँचण लगा अते फसलों के किसी कारण की पैदावार ना होने की सूरत विच वो सरकार नूं लगान देण तो बच गए सी। एक सी कि सुल्तान ने सरकार की जो ਵਿੱਤ अवस्था सी उसनूं चंगा करन दे उद्देश नाल ये हुक्म भी जारी किया सी कि उन्होंने जो सारे सूफी सिखां ते मौलवियों तो धन वापस ले लिया जाए जो खुसरो शाह ने उन्होंने फराख दिली नाल दिता सी। शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने 5 लाख टंकियां की रकम जो उसके सुल्तान खुसरो तो प्राप्त की सी देण तो इनकार क्यों किया, जो उसने यह धन दान दे दिता सी। इस तो बाद कि न्याय दे विच भी काफ़ी सुधार किए। ये वो एक न्याय प्रेमी हाकम सी। तो उसके जो पूर्व अधिकारी सी जिमें कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ते खुसरो शाह के समय दे विच न्याय व्यवस्था सी जिहड़ी वो विगड़ गई सी। आवाजाई के साधनों ते डाक व्यवस्था के सुधार किए सी। गियासुद्दीन के राजकाल दे विच जो आवाजाई के साधन सी उन्हां दे विच भी काफ़ी सुधार होए सी। जिमें कि सड़कां, पुलों ते नहरों की उसारी की गई। उस दे समय विच डाक व्यवस्था की विशेष रूप विच बहुत उन्नति हुई सी। सैनिक भी सुधार काफ़ी हद तक वधिया रहे। गियासुद्दीन ने सैनिक प्रणाली विच सुधार करने वाल भी बहुत ध्यान दिता सी। अलाउद्दीन खिलजी ने शक्तिशाली सेना का संगठन किया सी अते सैनिकों दे विच सख्त अनुशासन कायम किया सी। पर उसके जो उत्तराधिकारी सी वो अयोग सी, तां करके जिहड़ा सैनिक प्रबंध सी वो बिगड़ गया सी। जो गियासुद्दीन तुगलक सी आप तजर्बेकार सी, योग सेना नायक सी। उसने सेना का सुचज्जा पुनर्गठन जिहड़ा वो कीता सी। गियासुद्दीन ने कुछ जित्तां भी प्राप्त कीतियां जिमें वारंगल की जित्त 1321 ਦੇ ਵਿੱਚ वारंगल ਦਾ हाकम सी प्रताप रुद्र देव। उसके विरुद्ध अपना जो ਵੱਡਾ पुत्र सी जूना खां जिसनूं हुण उलग खां की उपाधि दे दित्ती गई सी उसकी अगवाई हेठ मुहिम भेजी। हमलावरां ने वारंगल के किले नूं घेरे विच लै लिया सी। जो प्रताप रुद्र देव ने दुश्मनां दा डट के मुकाबला किया ते उन्हां लई दिल्ली नूं आउण जाण दे रस्ते जिहड़े वो बंद कर दित्ते सी। कुछ सैनिक अधिकारियों ने भी उलग खां नाल गद्दारी की सी। तो कुछ क महीनों तो बाद जो उलग खां सी उसने बहुत वड्डी सैना दे नाल वारंगल दे उत्ते दूसरी वार अचानक ही हमला कर दिता सी जिसका कि प्रताप रुद्र देव नूं बिल्कुल पता नहीं सी।
ਉਸ ਦੀ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਵਾਰੰਗਲ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਮੰਗੋਲਾਂ ਦੀ ਹਾਰ। ਗਿਆਸੂਦੀਨ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮੰਗੋਲਾਂ ਨੇ 1324 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਮਾਣਾ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ। ਗੁਰਸਸਪ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਗੁਰਸਸਪ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਲਕ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੈਨਾ ਭੇਜੀ। ਮੰਗੋਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਸੀ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਹਾਕਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸੀਰੂਦੀਨ, ਉਸਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਸੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਤਾਨ ਗਿਆਸੂਦੀਨ ਤੁਗਲਕ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਆਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਸੀ। ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਤਿਰਹੁਤ ਪੁੱਜਣ 'ਤੇ ਜੋ ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਦਰੋਹੀ ਭਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਖੂਬ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਬਹਿਰਾਮ ਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ਾਹੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਲਖਨੌਤੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਤਿਰਹੁਤ ਦੀ ਜਿੱਤ। ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਲਤਾਨ ਗਿਆਸੂਦੀਨ ਤੁਗਲਕ ਨੇ ਤਿਰਹੁਤ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹਰਸਿੰਘ ਦੇਵਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਤਿਰਹੁਤ ਨੂੰ ਵੀ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਰਾਜੇ ਗਿਆਸੂਦੀਨ ਤੁਗਲਕ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਲੜੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ।